नमस्कार प्यारे छात्रों। एमपीएस विद्यालय आप सभी छात्रों के उज्जवल, सफल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। मैं जीतराम भास्कर आपके हिंदी के अध्ययन को आगे बढ़ाता हूं। कल तक हमने कबीरदास जी की शुरुआत की 4 पंक्तियों का अध्ययन किया था। कबीरदास जी की विशेषता है कि वे सांसारिक ज्ञान जो उन्होंने सीखा उसे सीधे और दो टूक शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसीलिए उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। कबीरदास जी संसार के कण कण में ईश्वर को व्याप्त मानते थे और उसी से संबंधित इन पंक्तियों के अंदर उन्होंने उदाहरणों के द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किया है और कहा है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। एनसीईआरटी के अंदर पंक्तियों में से प्रश्न पूछने की प्रथा रही है। जैसे 4 पंक्तियां दे दी और उसमें से प्रश्न पूछ लिए। जैसे हमने शुरुआत में 4 पंक्तियां लिखी, उसके बाद कै खे गे करके प्रश्न पूछना। अधिकतर कै और खे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वो पूछ ले, हम तो एक एक करी जाना से कबीर का क्या तात्पर्य है, या फिर वो पूछ ले, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इस तरह से एनसीईआरटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी तक हम जो 10वीं कक्षा में पढ़ के आए उसमें ऐसे 4 पंक्तियों में से सीधी व्याख्या पूछते थे। हम आज दोनों तरीके से इन 4 पंक्तियों को सिद्ध करेंगे। पंक्तियां पढ़ते हैं, मैं आपको उनका अर्थ बताता हूं, फिर इन तीनों प्रश्नों को हल करके देखेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, हम तो एक एक करी जाना। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना, ओ हम तो एक एक करी जाना। यहाँ कबीरदास जी ने संसार के कण कण में ईश्वर को व्याप्त माना और बताया कि हम तो उस ईश्वर को एक ही मानते हैं। जो ईश्वर को दो कहता है उसने अभी ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचाना है। यानी कि जो ईश्वर को बांटता है वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचान पाया। और इसे सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी उदाहरण लेते हैं कि जिस तरह संसार में एक ही वायु बहती है, एक ही जल है और एक ही वो प्रकाश है जो सबको शक्ति देता है, ऐसे ही संसार के कण कण में वह ईश्वर है। जैसे एक कुम्हार के द्वारा एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों को बनाया जाता है, ऐसे ही उस ईश्वर रूपी कुम्हार के द्वारा पंच तत्व की मिट्टी से इस मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि, ये 5 तत्व माने जाते हैं। इन पंच तत्वों से मनुष्य शरीर बना है, ऐसी मान्यता है। यह इसका सरल अर्थ था। अब इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कै खे करके। जैसे मान लो वो प्रश्न पूछता है कि हम तो एक एक करी जाना से कबीर का क्या तात्पर्य है, तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के अंदर कबीरदास जी ने ईश्वर को संसार के कण कण में बताया है। यानी कि हम सब तो ईश्वर के एक ही स्वरूप को समझते हैं, यानी कि पृथ्वी के कण कण में वह ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर चर अचर सभी प्राणियों में है, हर एक स्थान पर है। इसे ही इस पंक्ति के अंदर व्यक्त किया गया है। पूरे संसार में ईश्वर की अद्वितीय सत्ता को व्यक्त किया गया है इस पंक्ति के अंदर। ये हो गया हमारा उत्तर। जैसे दूसरा प्रश्न पूछ ले, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। कबीरदास जी के अनुसार मानव शरीर का निर्माण अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हुआ माना जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक हम 10वीं क्लास में इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए आए हैं। तो किस तरह से व्याख्या करते हैं
थोड़ा सा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक आप लोगों ने जैसी भी व्याख्या करी, आप अध्यापकों ने जिस तरह समझाया वो बिल्कुल सही था। थोड़ा सा मेरा तरीका भी आप समझ करके देखिए, इससे आपको परीक्षाओं में पूरे अंक मिलने में काफी आसानी होगी, आपके नंबर नहीं कटेंगे। थोड़ा समझ करके देखते हैं कि हम व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले अंश लिखते हैं। और अंश क्या होता है? अंश होता है शुरुआत के 2-3 शब्द और अंत के 2-3 शब्द। जैसे हम तो, इसके बाद डैश डैश करके कोहरा साना। ये लो जी, ये आपका हो गया अंश। और अंश लिखने के बाद हमारा दूसरा कार्य होता है कठिन शब्दार्थ लिखने का। नंबर 2 पर लिखेंगे हम कठिन शब्दार्थ। जैसे एक अर्थात ईश्वर, जैसे दो जग अर्थात नरक, जैसे पहचाना अर्थात पहचाना। इस तरह से हम 2 पंक्तियों में, 2.5 पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा काम आएगा संदर्भ का। और संदर्भ लिखते समय हमें 3 बातें बतानी होती हैं। पहली बात बतानी है कि पुस्तक कौन सी है, दूसरी बात बतानी है पाठ कौन सा है, तीसरी बात बतानी है लिखने वाला कौन सा है। पुस्तक, पाठ और कवि, इन 3 चीजों का हम विवरण देते हैं संदर्भ में। किस तरह से? जैसे उदाहरण के लिए प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर के पद नामक अध्याय से उद्धृत है या लिया गया है। इसमें आपके पुस्तक का नाम आ गया, पाठ का नाम आ गया, कवि का नाम आ गया। एक बार दोबारा बोलता हूं, प्रस्तुत काव्यांश हमारी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर के पद नामक अध्याय से उद्धृत है या लिया गया है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रसंग। और प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे अध्याय में क्या बताया गया है। जैसे इस पूरे अध्याय में ईश्वर के एक स्वरूप को व्यक्त किया गया है कि ईश्वर संसार के कण कण में है, और उसे उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया गया है। तो इसका प्रसंग भी यही बनेगा कि प्रस्तुत काव्यांश में संत कवि कबीरदास जी ने ईश्वर के एक स्वरूप को व्यक्त करते हुए अनेकों उदाहरण दिए हैं। ये इसका प्रसंग होगा। इसके बाद आप व्याख्या करोगे, और व्याख्या करना तो आप लोगों को आता ही है। इसके सरल अर्थ को 1.5 से 2.5 गुना बढ़ा करके लिखना ही व्याख्या कहलाती है। नंबर 4 पर आएगी व्याख्या। और व्याख्या के बाद लिखते हैं विशेष। और विशेष में इस काव्य पंक्ति में आई हुए जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबीरदास जी साधुकड़ी भाषा में लिखते थे, तो प्रस्तुत काव्यांश में सरल सुबोध साधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया कि यह पाठ मुक्तज्ञेय पद का है, तो आप लिखिए प्रस्तुत काव्यांश कबीर की साखियों में मुक्तज्ञेय पद का है। अब अर्थ संबंधी विशेषता बता दीजिए। जैसे इसमें ईश्वर के एक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो भी विशेष बातें हैं हम उसको इस विशेष के अंदर लिखा करते हैं। इस तरह इन बिंदुओं के सहारे हम एक अच्छी व्याख्या तैयार कर सकते।
तो आज के अध्ययन में हमने दोनों तरीके से जाना कि किस तरह से प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं और हम उसे आसानी से हल कर सकें। अभी तक हमने ये काव्यांश पढ़ा था। इस काव्यांश को पढ़कर के हमने जाना था कि कबीरदास जी ने ईश्वर के एक स्वरूप का वर्णन किया है। अब इसमें से प्रश्न पूछे तो हम उनका उत्तर लिख देंगे और व्याख्या पूछे तो इस तरह से व्याख्या कर देंगे। पहले अंश लिखेंगे, फिर कठिन शब्दार्थ लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे और फिर अंत में उसके एक दो जो विशेष बिंदु हैं उसको भी लिखेंगे। कल मैं आपको व्याख्या लिखने के व्यापक स्वरूप के विषय में बताऊंगा। आपको दोबारा समझाऊंगा अंश किसे कहते हैं, संदर्भ किसे कहते हैं, प्रसंग किसे कहते हैं, किस तरह काव्यांश में आसानी से इसे ढूंढा जाता है, किस तरह से विशेष को लिखा जाता है, किस तरह अपनी व्याख्या को और अच्छा हम बना सकते हैं और कबीरदास जी के इसके आगे वाले पद का भी हम अध्ययन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना, दिक्कत ना आने पर मुझसे पूछ लेना। आप सभी अपने अध्ययन में लगे रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी की कामना के साथ आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।